Hey everyone, good morning, all of you. Welcome to Pinaka Point. Hope all good, everything fine. You are doing great. So, रोज़ की तरह हम इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स देखेंगे जो न्यूज़ में आया है और फिर उससे रिलेटेड जो भी स्टैटिक होगा या उस तरीके से उसका पूरा देखेंगे डिटेल डिस्कशन। तो चलिए देखते हैं न्यूज़ आज क्या है। 4-5 टॉपिक है मुश्किल से। डेंगू केसेस सर्च। देखो क्या रहा है कि डेंगू का केस में ना ग्लोबली इसका पिक देखने को हाई जा रहा है, ये बढ़ रहा है, हाई केस देखने को मिल रहा है। ग्लोबली का बात करें, ऐसा नहीं इंडिया का बात करें, ग्लोबली का बात करें, ऑल ओवर द वर्ल्ड इसका ना केस बढ़ते जा रहा है। जैसे इस साल जो है ब्राज़ील और साउथ अफ्रीका में हाई नंबर ऑफ़ केसेस देखा गया है, बहुत ही ज़्यादा केस ये डेंगू। अब देख लेते हैं, अब न्यूज़ में तो ये आया लेकिन देख लेते हैं थोड़ा सा इसका कि क्या है डेंगू कैसे क्या। तो ये वायरल इन्फेक्शन होता है। वायरल इन्फेक्शन अगर डेंगू पूछ ले किस कैटेगरी में आता है, वायरस, बैक्टीरिया, फंगी, एल्गी, लैंथफिन, तो वायरस डेंगू वायरल इन्फेक्शन में आता है। ये ह्यूमंस में ट्रांसमिट होता है, जो भी अगर आपको मतलब कोई इन्फेक्टेड मॉस्किटो फिर वो आपको आके काटा तो फिर आपको ये डेंगू हो जाएगा। ह्यूमंस में आता है, जो भी बाइटेड वो इन्फेक्टेड मॉस्किटो जो पहले से वो इन्फेक्टेड है वो अगर आके बाइट किया तो अगर देखा जाए तो अब भी ये बोला जा रहा है कि हाफ पूरे वर्ल्ड का हम बात करें, पूरे वर्ल्ड का हाफ ऑफ वर्ल्ड्स पॉपुलेशन जो रिस्क पे है। 100 से 400 मिलियन इन्फेक्शंस देखने को मिला है। तो देख लो कितना ज़्यादा इसका रिस्क बढ़ते जा रहा है, कितना ज़्यादा। तो इसके लिए क्या है, वही है खुद से प्रिवेंट करना होगा, मतलब खुद से प्रिवेंशन करना होगा, खुद से बचाव करना होगा। और तो कोई ये देख लेती है ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट में पाया जाता है वर्ल्ड वाइड। अगर बात करें तो इसको ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट चाहिए। मोस्टली ये अर्बन और सेमी अर्बन एरिया में देखने को मिलता है। प्रिवेंशन और कंट्रोल का बात करें तो वही है, आपके हाथों में है कि आप किस तरीके से आप खुद को मतलब इसको कंट्रोल कर पाते हैं और किस तरह से खुद को प्रिवेंट कर सकते हैं, इसके वेक्टर को कंट्रोल कर। ट्रांसमिट होता है तो ये मानते हैं मॉस्किटो बाइट होता है, तो स्पेशली कौन, एडिस एजिप्टी मॉस्किटो, यही मॉस्किटो है जो चिकनगुनिया, येलो फीवर और जीका इन्फेक्शन ये सब भी इसी मॉस्किटो की वजह से होता है। इसके 4 टाइप्स देखें, इसके 4 टाइप्स हैं सेरोटाइप, डेन 1, डेन 2, डेन 3 और डेन 4। वैक्सीन्स इंडिया में तो अभी तक कोई वैक्सीन नहीं अवेलेबल हुआ है, लेकिन ऑल ओवर द वर्ल्ड हम बात कर रहे हैं। तो एक डेंग वैक्सिया और क्यूगेंडा। डेंग वैक्सिया ये लाइव रिकम्बिनेंट टेट्रावैलेंट वैक्सीन होता है और ये 9 to 45 एज के बीच के लोगों को पड़ता है और 9 to 60 ईयर जो भी है। लाइव एटोनेटेड वैक्सीन होता है ये क्यूगेंडा और ये 6 to 16 ईयर्स की एज पड़ता है और इंडिया में अभी तक वैक्सीन। तो हम देख लिए डेंगू का केस ग्लोबली ऑल ओवर द वर्ल्ड बढ़ रहा है और ख़ास करके ब्राज़ील और साउथ अफ्रीका बहुत ही हाई नंबर ऑफ केसेस देखा गया है। ये डेंगू क्या है, वायरल इन्फेक्शन है। किस मॉस्किटो से होता है स्पेशली, तो एडिस एजिप्टी मॉस्किटो से। ये ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट में देखा जाता है। और इसके प्रिवेंशन और कंट्रोल का बात करें तो कि ये हम वेक्टर के कंट्रोल पर निर्भर करता है कि हम किस तरीके से इसको कंट्रोल में रख पा रहे हैं। अगला है कुडियट्टम, ये क्या है, अट्टम ये सब केरला। तो ये कुडियट्टम याद रखना है केरला से। ये क्या है, एक तरह का जो भी कुडियट्टम के तहत ही न्यूज़ में क्यों आया है, तो न्यूज़ में इसलिए आया कि न्यूज़ में चोलियट्टम आया, तो उससे पहले हमको कुडियट्टम पढ़ना हो। कुडियट्टम क्या है, कुडियट्टम एक तरह का डांस होता है, आर्ट परफॉर्म होता है जो भी आर्टिस्ट के द्वारा। तो ये चुलियट्टम लाया गया है। इसमें क्या होगा कि यंग कुडियट्टम जो भी वो कुडियट्टम परफॉर्म करते हैं वैसे आर्टिस्ट को इसमें कलेक्ट किया जाएगा चुलियट्टम में। और इसमें वही होगा कि
इसको लाने का क्या मतलब कि इस आर्ट फॉर्म को प्रिजर्व करना है और जो भी है इसके टेक्निक उसको शेयर करना है और सब कुडियट्टम स्कूल सब में। ये ओल्डेस्ट ट्रेडिशनल थिएटर फॉर्म्स है केरला का, लगभग 2000 साल पुराना है। तो कुडियट्टम अगर याद रहे, मतलब न्यूज़ में अगर कभी आए तो स्टेट केरला, और ये क्या होता है, ये कलेक्शन होता है, ये आर्ट होता है, यंग आर्टिस्ट के द्वारा परफॉर्म किया था और चोलियट्टम न्यूज़ में आया। तो ये संस्कृत थिएटर ट्रेडिशन पर बेस्ड होता है। इसको चूँकि न्यूज़ में आया और इसको थोड़ा सा ये प्रोमिनेंट हो गया, पॉपुलर, जब से इसको यूनेस्को मास्टरपीस ऑफ ऑरल एंड इंटेंजिबल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी, वो इंटेंजिबल में डाला तब से। तो ये इसमें बहुत सारे होते हैं नेत्र अभिनय, मतलब आप आई आई एक्सप्रेशन इस डांस में, इस आर्ट में, और हस्त अभिनय और हैंड गेस्चर, ये सब होता है। इसमें वही होता है, फोकस यही है क्या कि इसमें आपको फोकस ऑन थॉट एंड फीलिंग ऑफ मेन के जो भी मेन कैरेक्टर होते हैं, इसमें जो मेन कैरेक्टर होते हैं फोकस उसी के थॉट और फीलिंग पर होता है। जैसे यहाँ इसके थिएटर का नाम है कुट्टम थिएटर अगर पूछ रहे हैं कुट्टम। इसमें मेल एक्टर को चकियार कहते हैं और फीमेल एक्टर को नटियार कहते हैं। ड्रमर को नाम्बियार कहते हैं। और पकड़नट्टम जो है ये एक एस्पेक्ट है कुटियट्टम का। और इसमें ना ये भी होता है, स्विचिंग होता है, मैस्कुलिन स्विचिंग बिटवीन मैस्कुलिन एंड फेमिनिन रोल्स करने का मतलब क्या है कि एक ही बंदा, एक ही इंसान मतलब परफॉर्म कर सकता है वो मेल और फीमेल का दोनों रोल। तो हम देख लिए कुडियट्टम क्या था। ये एक तरह का ये कलेक्शन है, यंग आर्टिस्ट को कलेक्ट किया जा रहा है चोलियट्टम के तहत, और ये प्रिजर्व करना है। और इसमें बहुत सारी इसको इंटेंजिबल हेरिटेज में डाला था। अगला है रिवाइज्ड जीआरएपी। जीआरएपी क्या है? जीआरएपी का हम फुल फॉर्म पहले देखेंगे। ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान। ये क्या है? CAQ, कमीशन ऑफ एयर क्वालिटी मैनेजमेंट, कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट। ये जो है कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट जो है अपडेट किया है, ये जीआरएपी को अपडेट किया और बोला है क्या है कि जो भी एयर क्वालिटी दिल्ली और एनसीआर रीजन में जो हो रहा है डिटेरेशन, मतलब एयर क्वालिटी और एकदम से बदतर होते जा थे, उसको आप तुम उसको रोको। और इसका काम भी वही है कि अगर कुछ उस तरीके से डाटा देना होता है कि कहाँ क्या कैसे चल रहा है। अब पहले हम CAQM देख लेते हैं और फिर उसका ग्राफ GRAP देखेंगे। ये क्या है? एक स्टेचुरी बॉडी है। ये एयर पॉल्यूशन का NCR नेशन रीजन में एयर पॉल्यूशन को मॉनिटर करता है और भी बहुत सारे स्टेट और डिपार्टमेंट के बीच कोऑर्डिनेशन का काम। जुडिक्शन देखा तो ये दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, यूपी, राजस्थान, यहाँ सबको के एरिया को देखता है। और जो भी पॉल्यूटर उस पर फाइन लगना। और ग्रैब क्या है? ये एक इमरजेंसी एक्शन है ताकि कहीं भी एयर जो वर्स हो रहा और एकदम से बद से बदतर उसको प्रिवेंट करो। एयर क्वालिटी इंडेक्स भी इसी के तहत फिर जारी किया जाता है और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 2016 में अप्रूव किया था और फिर 2017 में इम्प्लीमेंट किया गया था। और ये एक इमरजेंसी अलर्ट सिस्टम के रूप में काम करता है। कौन? ग्रैब। ये जो एक इमरजेंसी अलर्ट सिस्टम के रूप में काम करता है और फिर गवर्नमेंट को गाइड करता है जो भी पॉल्यूशन का सेवेरिटी है। जैसे कहीं भी अगर उस तरीके से पॉल्यूशन हो जाता है तो फिर इंडस्ट्री बंद करो, स्कूल बंद करो, ये बोलें। तो रिवाइज्ड ग्राफ हम देख लिए। अगला है पैक्ट फॉर द फ्यूचर। ये क्या है? ये यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के द्वारा अडॉप्ट किया गया है। और ये UNGA क्या है? ये ना वन ऑफ द प्रिंसिपल 6 ऑर्गन्स ऑफ UN, यूनाइटेड नेशंस का एक ऑर्गन्स है। ये पैक्ट फॉर द फ्यूचर ये एक लैंडमार्क डिक्लेरेशन है UNGA के द्वारा, ताकि ग्लोबल गवर्नेंस और सस्टेनेबल डेवलपमेंट को हम एक्सेलरेट करें और जो भी इंटरनेशनल इशू आ रहे हैं हम उसको एड्रेस करें। ये पैक्ट फॉर द फ्यूचर के तहत यही करना है।
यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा अडॉप्ट किया गया ताकि ग्लोबली किस तरीके से गवर्नेंस हो रहा है, किस तरीके से पॉलिटिकल सिचुएशन है और सस्टेनेबल डेवलपमेंट किस तरीके से हो रहा है। हर कंट्री अपने अपने कंट्री को कहाँ ले जा रहा है, किस तरीके से कितना वो सुधार कर रहा है, कितना आगे बढ़ रहा है, और जो भी इंटरनेशनल इशू हैं चाहे चाहे कोई किसी भी चीज़ को कॉम्बैट करना हो उसको हम एक साथ एड्रेस करें। उद्देश्य यही है कि टू मेक द यूएन मोर रिलेवेंट, यूनाइटेड नेशंस को और इम्पोर्टेंट बनाना और 21st सेंचुरी में इफेक्टिव बने। जैसे इसका कंपोनेंट यही है कि एसडीजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का बात करता है, ह्यूमन राइट और जेंडर इक्वलिटी का बात करता है, कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन और पीस कीपिंग का बात करना, न्यूक्लियर और बायोलॉजिकल वेपन्स डिसआर्मामेंट का बात करना, डिजिटल और फ्यूचर जनरेशन जैसे खास करके वेलबींग, पर्सन्स के वेलबींग आगे इस तरीके से फ्यूचर में ऐसा जनरेशन हो, इस तरीके से डिजिटली हो लेकिन वेलबींग ऑफ पीपल मैटर्स, ये पैक्ट ऑफ द फ्यूचर समझ में आ गया। अगर हम देख लेते हैं यूएनएससी, यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल एक प्रिंसिपल सिक्स ऑर्गन है। पहला सेशन इसका 17 जनवरी 1946 में वेस्टमिंस्टर लंदन में होता है और हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क सिटी है। इसका काम है इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को मेंटेन करना, इसका प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और डिसीजन बाइंडिंग होता है, इसका वीटो पावर भी दिया गया है और चैप्टर 6 और 7 में यूएन चार्टर में इनके कुछ दिए गए हैं। अगला है F&O इन्वेस्टर्स। ये क्या होता है F&O इन्वेस्टर्स? ये इस तरीके से सेबी के द्वारा कहा गया है कि ये F&O इन्वेस्टर्स के द्वारा 1 करोड़ F&O इन्वेस्टर्स के द्वारा इतने का लॉस हुआ है। तो न्यूज़ में आया है। तो फाइनेंशियल ये डेरिवेटिव्स होता है जो ड्राइव करता है अपना वैल्यू किससे, ऐसे एसेट्स से जैसे स्टॉक हो, इंडिसेस, कमोडिटी हो, करेंसी है। और एक तरह का ये कंट्रैक्ट होता है दो पार्टी के बीच, जब वो एग्री हो जाता है किसी भी चीज़ को खरीदने और बेचने के लिए उस प्राइस, एक प्री डिटरमाइंड प्राइस और फ्यूचर डेट पे। जैसे होता है ना, दो पर्सन है और फ्यूचर में एक को लग रहा है क्या कि दो इंसान हैं, एक मान लीजिए एक फार्मर है और एक का हम मतलब आप हैं वो कंज्यूमर। तो फार्मर को लग रहा है कि अगले मंथ ना फ्यूचर इसका मतलब इसका प्राइस ना डाउन हो जाएगा और जो भी कंज्यूमर है उसको लग रहा है क्या कि अगले मंथ ना इसका प्राइस बढ़ जाएगा। तो अब क्या करेगा, दोनों को फ्यूचर मतलब आने वाले समय रिस्क है, तो दोनों क्या करेगा, एक ना कॉन्ट्रैक्ट तैयार करेगा। क्या कॉन्ट्रैक्ट तैयार करेगा? जैसे उसमें तैयार करेगा बाय और सेल, एक तो बेचेगा और एक खरीदेगा, दोनों का तो यही है, ऐसा तो नहीं। तो क्या करेगा, तो इस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट तैयार करेगा कि उस फ्यूचर डेट में और उस प्राइस में, जैसे कि मान लीजिए किसी चीज़ का प्राइस 10 रुपया है, तो ख़रीदने वाला को लग रहा है क्या कि अरे अगले मंथ अगर 15 रुपया हो गया, या मान लीजिए अगर 100 रुपीज़ अगर ख़रीदने वाला को लग रहा है अगर इसका 150 हो गया तो, और बेचने वाला को लग रहा है अगर इसका मतलब 95 या 85 हो गया तो इस तरीके से क्या करेगा, दोनों ना एक म्यूचुअल एक कॉन्ट्रैक्ट तैयार करेगा कि चलो तुम भी अपने मतलब फ्यूचर डेट को इस प्राइस को सिक्योर कर लो, तो हम तुम्हारा अभी मेरे पास स्टॉक है ही, अभी हमको इस चीज़ का ज़रूरत नहीं है, लेकिन फ्यूचर में हमको ज़रूरत है और तुमको भी तो बेचना है। तो वो क्या करेगा, तो दोनों एक कॉन्ट्रैक्ट तैयार करेगा कि ठीक है फ्यूचर में तो बात रह गया, तो अभी जितना प्राइस है तो इसी प्राइस पे हम तुमको बेचेंगे और तुम खरीदना। तो ये दोनों कहीं ना कहीं खुद को सिक्योर कर लेता है अपने प्राइस के थ्रू, और एक तरह से ठीक भी है। डेरिवेटिव्स क्या होते हैं? ये एक फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट होता है जो इन्वेस्टर्स को देता है कि आप किसी भी एसेट को फ्यूचर डेट के लिए खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं। ये लेबल्ड होता है जैसे एक तरह का ट्रेडिंग पर मीन्स इसका मतलब है कि इन्वेस्टर जो है एक लार्ज क्वांटिटी ऑफ एसेट्स खरीद सकता है बाय पेइंग ए स्मॉल अमाउंट।
जैसे फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट फॉरवर्ड ऑप्शन स्वैप आता है इसे, और ये ना एक्सचेंज और पे भी ट्रेड होता है। ऐसे भी रेगुलेट करता है इस डेरिवेटिव मार्केट को इंडिया में, और डेरिवेटिव्स यूज होता है इसको यूज फॉर हेडिंग और स्पेकुलेशन। सेबी ये नॉन स्टेचुरी बॉडी है। 12 अप्रैल 1988 1988 को स्थापना हुआ था। ये इसका काम है जो भी इंडिया के सिक्योरिटीज़ मार्केट है उसको देखना, रेगुलेट करना। रोल यही है कि जो भी इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना, मार्केट की इंटीग्रिटी को बनाए रखना और एफिशिएंट रिसोर्स एलोकेटरी को फैसिलिटेट करना। तो यही था आज का न्यूज़। 3-4 टॉपिक हम पढ़े, एपेंडो, इन्वेस्टर्स, और क्या पढ़े थे, रिवाइज्ड ग्रैफ, ये एयर क्वालिटी इंडेक्स सबसे रिलेटेड था। और पढ़े थे डेंगू का केस बढ़ रहा है कहाँ कहाँ पे, अभी न्यूज़ में आया अफ्रीका, ब्राज़ील और सब, और ये किस तरीके का है वायरल इन्फेक्शन। और कुडियट्टम एक तरह का यंग चुलियट्टम के थ्रू एक ये आर्टिस्ट होता है, परफॉर्म करता है कुडियट्टम। तो ये था हमारा आज का न्यूज़। सो थैंक यू। तो चलिए तब तक के लिए अब नया सी यू नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। तब तक के लिए हैव ए नाइस डे। थैंक यू।